आप देख रहे हैं TNB। तो वो मेरे पत्थर सिर पर लगाया तो उसमें एल टाइप का जो है मेरा फट गया सिर, 7 टाँके आए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ ये बहिष्कार कैंपेन चल रहा है। या चाहे राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में भाजपा हो, इनकी नौटंकी 9 मार्च के बाद से भी जारी है। 9 मार्च को आपको पता है दोनों की मिली भगत से आपके आंदोलन पर लगा अरे भाई, लगाने वाले भी तुम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। 31 जनवरी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से एस्मा लगाकर उनके प्रदर्शन को बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन उनके हौसले अभी भी जो हैं बुलंद हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन की प्रेसिडेंट शिवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और सरकार को जो है वो घेरा जा रहा है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ही सरकारें और दोनों सरकारों में बैठी हुई पार्टियां, चाहे राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में भाजपा हो, इनकी नौटंकी 9 मार्च के बाद से भी जारी है। 9 मार्च को आपको पता है दोनों की मिली भगत से LG के ज़रिए इन्होंने हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाया। वही हड़ताल जिससे दोनों पार्टियां घबराई हुई थी, दोनों सरकारें घबराई हुई थी, उस पर LG ने एस्मा लगाया और उसके बाद से दोनों जो हैं काफ़ी ड्रामा कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जो महिला एवं बाल विकास विभाग के नए मंत्री बने हैं, वो अलग अलग सेंटरों पर जाकर ये दावा कर रहे हैं कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों के हक में हैं, वो उनकी समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और वो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ हमने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने काफ़ी घड़ियाली आंसू बहाए, काफ़ी ड्रामा हुआ, काफ़ी नौटंकी हुई। मतलब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी और मेरी हंसी छूट रही थी। वही हंसी हमारी बहनों की भी छूट रही थी। क्यों हंसी छूट रही थी? क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 8 मार्च को LG के आवास पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर एक मीटिंग की है। बीजेपी के शीर्ष नेता 8 मार्च को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता राजेंद्र पाल गौतम से लेकर मनीष सिसोदिया तक के साथ मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे मीटिंग में? वो मीटिंग सुबह से लेकर रात तक चली है। क्या अजीब इत्तेफाक है कि उस मीटिंग के बाद 9 मार्च को दोनों ही पार्टियां मिलकर हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाती हैं। मैं क्यों कह रही हूँ दोनों पार्टियां? क्योंकि देखिए, दिल्ली हाफ स्टेट है, पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली में दोनों ही सरकारों के बीच में इसी बात को लेकर कुत्ता घसीटी रसाकशी चलती है कि मैं नुमाइंदा हूँ कि तू नुमाइंदा है। यानी दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जो भी दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ या दिल्ली में कर्मचारियों के साथ या मजदूरों के साथ होता है, दोनों पार्टी बराबर की जिम्मेदार हैं। और 9 मार्च को चाहे एस्मा लगाने की बात हो, चाहे 991 आंगनवाड़ी कर्मियों के इलीगल टर्मिनेशन की बात हो, दोनों की मिली भगत है। इसलिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सिवाय नौटंकी के हमारी बहनों को बरगलाने की एक कोशिश है जिसमें बीजेपी एक बार फिर फेल हो गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है। आपको पता है कि हम लोग एक बहिष्कार अभियान चला रहे हैं, उसका ये आप पोस्टर भी देख सकते हो। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ ये बहिष्कार कैंपेन चल रहा है और पिछले 10 दिनों से ये कैंपेन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है आगे, क्योंकि इसमें रोज़ सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। उत्तम नगर, नजफगढ़, पटेल नगर, खजूरी खास, करावल नगर, शाहबाद डेरी, दिल्ली का मतलब कोई कोना हम नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस बहिष्कार से घबराकर कल बीजेपी को थोड़ा बहुत नौटंकी करना पड़ा, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो दिल्ली से निगम चुनावों में उनका सफाया पक्का है। तो आंगनवाड़ी कर्मी इनके झांसों में नहीं आने वाले और आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां साफ हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो पहले ही ये साफ कर चुकी है कि बीजेपी MCD चुनाव में आ ही नहीं रही है, सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। वो तो आपस में इनके हवाई दावे हैं, वो ये आपस में इसका जवाब दें। मैं ना तो बीजेपी से हूँ ना मैं आम आदमी पार्टी से, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात की कि मैं इन दोनों ही धोखाधड़ी, छलावा और मजदूर विरोधी पार्टियों से दूर दूर तक ना हमारा ना हमारी यूनियन का कोई रिश्ता है, ना हमारी बहनों का रिश्ता है। लेकिन ये इस तरीके की नौटंकी इनके बीच में चलती रहती है। एक बोल रही है डर के मारे भाग गई बीजेपी MCD, लेकिन ये एक बात है जो मुझे याद आ गई। बीजेपी
एमसीडी चुनाव इलेक्शन कमीशन और एलजी के इंटरवेंशन से आगे बढ़वा सकती है, रद्द करवा सकती है, लेकिन टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं रद्द करवा सकती है। लेकिन एलजी हमारे डेलीगेशन से नहीं मिल सकता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 5 ज्ञापन दिखाए हैं। 18 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक 5 बार एलजी से मिलने की हमने कोशिश की है। हमने बीजेपी के नेताओं से मिलने की कोशिश की है कि तुम केंद्र सरकार में हो, तुम एलजी से इंटरवेंशन करवा सकते हो। इन्होंने हमसे नहीं मिलना ज़रूरी समझा, इन्होंने एलजी ने हमसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। अब आज अचानक अगर इनको ये करना पड़ रहा है तो इसका एक ही कारण है, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। उससे डर के इनको ये पूरा ड्रामा करना पड़ रहा है। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। बीजेपी तो कह रही है कि हम घेराव करेंगे विधानसभा का। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या एक्शन जो है वो किसके खिलाफ घेराव कर रहे हैं? दोनों तो एक ही हैं। अपने खिलाफ ही कोई घेराव कर रहे हैं तो करते रहें, मतलब इनमें कोई दो तो है नहीं, ये एक ही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक हैं। मेहनत कशों, मजदूरों और आंगनवाड़ी कर्मियों के खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा खोला है उसमें ये एक है। विरोध की नौटंकी करेंगे, कुछ एक लोगों को भाड़े पर लाकर वहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, थोड़ा बहुत वाटर कैनन होगा, थोड़ा बहुत बैरिकेड्स पे चढ़ा जाएगा, करने दीजिए। टाइम पास ये करेंगे। हम असली काम कर रहे हैं ज़मीन पर। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन बहिष्कार अभियान के ज़रिए जो आंदोलन चला रही है, अदालती कार्रवाई के ज़रिए जो हमारा रिट पिटिशन हाईकोर्ट में चल रहा है उसके ज़रिए, और आने वाले दिनों में अपनी हड़ताल के जरिए भी हम इनको दिखला देंगे कि इनकी असलियत क्या, इनकी औकात क्या। विधानसभा के बाहर हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अब मतलब क्या आगे की रणनीति जो है वो रहने? रणनीति नंबर 1 यही है कि निगम चुनावों के मद्देनज़र सबसे पहले बहिष्कार कैंपेन, ये भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा हमारा कोर्ट केस चल रहा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एस्मा को लेकर कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, आने वाले दिनों में एक बार फिर से आप दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को अपनी हड़ताल अपनी यूनियन के बैनर तले सड़कों पर पाएंगी। लेकिन अभी प्रायोरिटी नंबर 1 म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं और इन दोनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार, वोटबंदी टोटल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आंगनवाड़ी कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए, पहले अपने घर बार संभाल लो। हम जानते हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 10 को ज्वाइनिंग करती है बहनें और 12 को टर्मिनेशन। ये 8 मार्च की मीटिंग का क्या राज है, ये बीजेपी को बताना चाहिए, ये उनके प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी को भी बताना चाहिए। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने और हमारी हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों ने पहले भी ये बात स्पष्ट की थी कि आने वाले निगम चुनावों में इनका सफाया होगा। सर, मैं मंगोलपुरी प्रोजेक्ट से हूँ, मेरा नाम मधु है और मुझे ना टर्मिनेट करा 13 तारीख को करा है और मैं 2 दिन की छुट्टी एप्लीकेशन देने के बाद भी और सुपरवाइजर ने ये बोला कि 2 दिन पहले तुमने लेट एप्लीकेशन दी, इस वजह से मुझे टर्मिनेट किया गया। घर में मेरी 5 बेटियां, पति बीमार है, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, छोटी बेटी वो भी बीमार पड़ी हुई है और उसके बाद भी हमें टर्मिनेट करा। उसके बाद भी मंडे को हमने ज्वाइनिंग करी है, मंडे ज्वाइनिंग करने के बाद भी हमारी लोकेशन जारी है दोनों टाइम की। 1 हफ्ता हमसे फिर भी काम करा है, हमें किसी ने मना नहीं करा कि तुम टर्मिनेट हुए, तुम्हें मतलब ड्यूटी पे नहीं आना है तुम्हें। और उसके बाद भी जब हम जा रहे हैं और वीरवार को हमने विनीता मैडम, जब मुझे पता चला, दूसरी टीचर ने बताया, हमारी टीचर ने भी हमें नहीं बताया। विनीता मैडम को फ़ोन करो तो वो उठाती नहीं, कहेंगे अपनी टीचर को बोलो जो भी कुछ कहना है। हमने उनको बोला, टीचर को बोला कि हमारी एप्लीकेशन दे देना, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, 2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने एप्लीकेशन 2 दिन लेट दी है हमारी, उन्होंने नहीं दी, मैंने खुद दी है। और फिर भी और शनिवार को हमें लेटर मिला है, शनिवार को CDPO वो विजिट कॉपी नाश्ता आया था आंगनवाड़ी का, विजिट कॉपी में साइन भी CDPO सर ने कर दिया कि हाँ भाई वर्कर्स और हेल्पर दोनों मौजूद हैं। और शनिवार को जब हमें 3 बजे हम वहाँ पे ऑफिस में गए, CDPO सर से मिले, तब उन्होंने बोला कि आप टर्मिनेट हो। जब लेटर हमें मिला, जब हमने लेटर दिखाया, तब उन्होंने बोला कि आप मधु जी आप आंगनवाड़ी मत आना और आप टर्मिनेट हो चुके। तो मैं कहा सर आपने साइन भी तो कर दिया। तो कह रहे हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। और विनीता मैम ने हमें नहीं बताया, किसी ने, मतलब ना हमारी टीचर। आपको भी मतलब टर्मिनेट कर दिया गया है? जी, मुझे भी टर्मिनेट कर दिया गया है। मैम, बीजेपी का साथ अब कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो सब कुछ हमारी वोट पाने के लिए या हमारी सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं कि हमें वोट मिल जाए आने वाले टाइम में। पर दोनों जो भी पार्टी हैं दोनों मिली हुई हैं। बीजेपी ने भी हमारा भला नहीं करा। मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे भी टर्मिनेट कर दिया, मेरी एक बेटी है। अब मैं कैसे पालूँ अपनी बेटी को।
इन्होंने जरा सा सोचा हमारे बारे में। तो आने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? हम तो बिल्कुल नहीं देने वाले दोनों पार्टीज़ को। मैं तो नोटा को दे दूंगी पर पार्टी को किसी को वोट नहीं देने वाली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार जो है सरकार के खिलाफ तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कल नाक में दम करो अभियान चला रही थी, उसी दौरान किसी ने इन पर जो है वो पत्थर मारा। मैम क्या कुछ हुआ था? मैम हम नाक में दम करो अभियान के दौरान जब जा रहे थे तो मैं बीच में ही थी और मुझे नहीं पता चला वो कोई विरोधी था, मतलब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से था कोई लड़का, तो उसने केजरीवाल के ज़रूर जो नारे लगाए थे उसके लिए मना किया और वो गाली गलौज करने लग गया था, बहुत कुछ गंदा उल्टा सीधा बोला था लड़कियों को भी। नशेड़ी था, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पत्थर मारा तो मेरे को पता नहीं था और बड़ी जोर का बहुत दूर से, और वो पत्थर वो था जो रोड से निकलता, रोडी सा, तो वो मेरे पत्थर सिर पर लगाया तो उसमें एल टाइप का जो है मेरा फट गया है सिर, 7 टाँके आए हैं और इसके लिए मैडम मैं जिम्मेदार ठहराऊँगी अपनी सुपरवाइज़र और CDPO को। सुपरवाइज़र CDPO जो है वो जानती थी कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, हम हड़ताल के लिए जा रहे हैं, हम उनको बोल के गए थे। उस दिन हम खाना बांट के फिर निकले थे तो उनकी नॉलेज में था ये सब। उसके बावजूद भी हम आंदोलन से जब वापस आए हैं अपने हड़ताल से तो उन्होंने हमें जवाबदेही में जो लिखने को बोला था, हमने लिखा था कि हम ऐसे ऐसे हड़ताल में थे और एस्मा लगने के बाद हम ज्वाइन कर रहे हैं, अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि नहीं आप ये नहीं लिखेंगे, आप बोले कि हमसे गलती हो गई है, हम वहाँ नहीं जाएंगे दोबारा और ऐसे लिखिए। हमने कहा मैम हमने कोई गलती नहीं की है, हम अपने अधिकार के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं हम अपने। तो वो कह रही हैं इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, बहुत गंदा मतलब उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ। और जो मेरी वर्कर है साथ में नीलम जी, ये भी पश्चिम बिहार प्रोजेक्ट से हैं हम, और उसमें उन लोगों ने हमारे टर्मिनेशन इकट्ठे लिए हम दोनों के, तो कह रही तुम दोनों का मैं खुद टर्मिनेशन लगाऊंगी। और जो उनकी चमचियाँ थी मैम वो हमारे साथ, क्योंकि हड़ताल में तो सभी लोग थे, हमारी टोटल हेल्पर वर्कर सब थी हमारे साथ, उनको नहीं किया गया। हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 3 को टर्मिनेशन मिला है और हम लोगों को इसलिए मिला है क्योंकि हम लोगों ने बोला कि हम आपका जवाब नहीं लिखेंगे, हम अपना जवाब लिखेंगे इस बारे में। और बाकी मैम मैं सिंगल पेरेंट हूँ और एज ए हेल्पर मैं काम करती हूँ। मेरा 2-3 महीने का अभी आप देख रहे हैं कि फरवरी मार्च जो जनवरी फरवरी मार्च हो गया है, तो मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिली है और इसमें मैं एक बेटे को लेकर के अपना गुजारा कैसे करूँगी आप देखिए। सिंगल पेरेंट हूँ, खर्चा इतना हो रहा है, बेटा बड़ा है मेरा और अलग रहती हूँ। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा और मेरा नाम जो है आगे प्रमोशन के लिए भी गया हुआ है, मेरा टेस्ट भी हो चुका है और जिसमें कि उन्होंने मुझे टर्मिनेशन थमाया। और टर्मिनेशन देने के लिए मेरी सुपरवाइज़र आई थी जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे हाथ में टर्मिनेशन दे सके। हमारे आंगनवाड़ी में आकर के हमसे ही फेविकोल मांगा और हमारे दरवाजे पे बाहर चिपका के चली गई, उन्होंने बताया तक नहीं हमें। किस तरीके का व्यवहार जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए। एक सिंगल पेरेंट्स और हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार लगातार दावा कर रही है और आपकी तरफ से भी जो है MCD चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है, लेकिन सरकार बोल रही है कि MCD में इस बार हम ही आएंगे। MCD में तो नहीं आएगी सरकार, अब तो वो गई सरकार, दिल्ली से तो बिल्कुल चली गई। मेरा नाम अनीता, मैं सकरपुर प्रोजेक्ट से हूँ और हमारी सुपरवाइज़र का नाम है हिमांशी। उन्होंने हमें जानबूझ के टर्मिनेट किया है क्योंकि वो जानती हैं ये सिंगल मदर हैं, इनका खर्चा नहीं चलेगा, नहीं तो औरों को भी कर सकते थे, करना तो सबको ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम इसको करो उसको करो, A to Z जितनी गई थी सबका करती। इतनी महंगाई में मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं अपना खर्चा कैसे करूँगी, उनको सारा पता रहता है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। हमने 10 तारीख को ज्वाइनिंग की है, 11 को हमने लोकेशन भेजी है लाइव 2 बजे की भी और 9 बजे की भी। उसके बाद हमको 13 को हमें टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? इसके हकदार हम ही हैं और कोई हकदार नहीं था। करना था तो सबको करते। मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ। और हमारी हिमांशी मैडम सकरपुर प्रोजेक्ट की और खीमा इतनी बदतमीज है वो दोनों, उनकी तो कोई हद ही नहीं है। उन जैसी कोई दोनों एक जैसी चमची हैं, वो दोनों फ्रेंड है तो दोनों चमची हैं वो एक दूसरे की। मतलब इतनी बदतमीज तरीके से हमसे बातें करती हैं। ये बोलती हैं कि तुम्हारी औकात है कि तुम 20-25 हज़ार रुपये लोगे, हमसे इस तरीके से बोलती हैं। जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो यही कहेंगे कि सरकार ने जब हमारे ऊपर एस्मा लगा दिया, हमारे ऊपर टर्मिनेट कर दिया, तो टर्मिनेट करना है तो CDPO सुपरवाइज़र को भी करो, हमारे साथ में उनको भी करो। हमारे हेड तो वही हैं, हम तो उनसे ही सीखना है सब कुछ। मैं सरकार से सिर्फ ये कहती हूँ या तो हमें सबको बुलाएं वापिस जैसे सबको रख रखा है, या फिर सबको सुपरवाइजर से CDPO से लेकर सबको करें टर्मिनेट। तो लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पहला हमारा जो मकसद है वो होने वाले निगम चुनाव में
दोनों ही पार्टियों का बहिष्कार है। और दूसरा कि अभी सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है कि कब तक जो है कोर्ट का फैसला आता है। उसके बाद एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर दिखेंगी और सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करती नजर आएंगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।